भगवान कृष्ण के महान भक्त सूरदास जी। सूरदास जी ने भजनों की खूब रचना की। उन्होंने पद लिखे और बहुत से ग्रंथों की रचना की सूरदास जी ने। सूरदास जी बहुत ऊंचे विद्वान थे। वो अपनी कुटिया के अंदर बैठे भगवान का भजन करते थे। एक तारे के ऊपर कृष्ण का भजन करते थे और उनको पता ही नहीं चलता था। वो तो सूरदास जी थे। भगवान कृष्ण बालक रूप के अंदर उनके पास आकर के यूं ठुड्डी पे हाथ लगा के बैठ जाते। उनको पता ही नहीं चलता और भजन सुन करके चले जाते। इतना प्रेम था भक्त से भगवान का। और जब भक्त के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो भक्त जब पुकारता है बहुत जोर से, भगवान मुझे बचाओ, उस वक्त भगवान कैसे बचाते हैं भक्त को, कितना जल्दी बचाते हैं, इसका चित्रण सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है, जो हम आपको सुनाते हैं। जो भगवान की शरण में चला जाता है कि हे प्रभु, अब तो तू ही बचा सकता है, वरना हम तो अब गए तेरा के भाव से। इस तरह दिल से जो पुकारते हैं भगवान को, तो भगवान उनकी मदद करते हैं। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, उनकी रक्षा करते हैं। जब दिल से पुकारते हैं तो इस पद में सूरदास जी क्या करते हैं, इसके अंदर गज और ग्राह है, यानी कि हाथी और मगरमच्छ, इनका वृत्तांत है। और भगवान अपने भक्त को कैसे बताते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, प्रभु शरण है तिहारे। हे भगवान, अब तो तू ही बचा सकता है। हाथी जो है, भगवान का भक्त था, पानी पीने गया था तो मगरमच्छ ने उसकी सूंड को खींच लिया। अब मगरमच्छ तो पानी का जानवर है, उसको कोई थोड़ा ही जीत सकते हैं। खूब आपस के अंदर उनके द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन मगरमच्छ बड़ा ताकतवर था, हाथी को दबोच लिया। हाथी ने देखा कि अब तो कोई नहीं बचा सकता भगवान कृष्ण के अलावा, तो उसने चिंगाड़ लगाई, उसने पुकार लगाई। क्या पुकार लगाई? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे भगवान, अब आप ही रक्षा करो, हम अब बस जीवन को हार चुके हैं। अब तो जीवन हारे, प्रभु शरण है तिहारी,
हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। फिर कहता है भगवान से प्रार्थना करके, मेरे पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारी, हे गोविंद हे गोपाल। अब हाथी ने जो चिंगाड़ लगाई, जितना जोर से पुकारा हे गोविंद हे गोपाल, तो हमारे में इतनी ताकत नहीं, फिर भी हम जोर लगा रहे हैं, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारी, प्रभु शरण है तिहारे। हे भगवान, मैं पानी पीने के लिए नदी के किनारे, सिंधु के किनारे गया था, तो उसके अंदर जो ग्राह है यानी मगरमच्छ था, उसने मेरे पाँव को पकड़ के खींच लिया। हे भगवान, अब तुम ही हमको बचाओ, हे गोविंद हे गोपाल। फिर कहता है, चार पहर युद्ध भयो, चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। चार पहर तक दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर के अंदर नाक कान जब डूबने लगे, तब देखा हाथी ने अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय कृष्ण के। तब उसने चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। बड़ी जोरों से पुकार लगाई। भगवान द्वारिका के अंदर विराजमान थे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो द्वारे, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़, तजी सिधारी, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारी। सीधी आवाज उसकी, चिंगाड़ उसकी, पुकार हाथी की, द्वारिका के अंदर, भगवान के महल के अंदर
सब लोग देखने लगे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। और भगवान कृष्ण जैसी अवस्था के अंदर थे, वैसे के वैसे उठ करके और शंख चक्र गदा जो भी कुछ हाथ में आया वो लिया तो दौड़े हुए वहां से गए। पीछे वालों ने देखा ये बात क्या है, भगवान इतनी जल्दी में कैसे हैं? अरे भक्त की पुकार थी, वो दौड़ के नहीं जाएंगे क्या? द्वारिका में सबद गयो सोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी सिधारी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, प्रभु शरण है तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो, सूरदास जी की रचना है। सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी। सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो। हे भगवान, बस अब की बेर पार कर दो, दोबारा गलती मैं नहीं करूँगा, दोबारा गलती नहीं करूँगा। एक बार प्रभु कृपा कर दो, मैं मरा जा रहा हूँ। सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो। नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, 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 हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, प्रभु शरण है तिहारे। भगवान भक्त को बचा ले आते हैं। सूरदास जी ने कितना अच्छा चित्रण इसका किया है। जो शरण में उनके आ गए हैं, भगवान की जो शरण में चला जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है।